पहले तो बाबूराम निषाद जी, आप यहाँ पे आए, स्वागत है आपका महाराष्ट्र में। और हमने सुना यहाँ पे आप सनोज मिश्रा जी को बधाई देने आए हो क्योंकि एक उनकी नई फ़िल्म आई थी जिसका नाम था द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, जो एक रेप केस पे बेस्ड था। और हम सबको पता है कि रेप कितना ज़्यादा एक गंभीर मामला है। तो आप वो मूवी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि वो मूवी कैसी? सनोज मिश्रा जी को पहले तो वेस्ट बंगाल ऑफ डायरी रिलीज फिल्म बनाने पर मेरी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि सनोज जी लखनऊ से हैं और मेरे बहुत मित्रवत हैं, भाई जैसे हैं। तो इसलिए जब मैं मुंबई आया हूं तो स्वाभाविक है एक मित्र के यहाँ आना कर्तव्य और दायित्व बनता है। और एक जो फिल्म इन्होंने रिलीज की है वो फिल्म बहुत महत्व की है, क्योंकि रेप जो पूरे पश्चिम बंगाल से पूरे देश में हो रहे हैं, उसमें पूरी पब्लिक को जागरूक करने के लिए और आम जनता को उसमें आगे आकर ऐसे कृत्य करने वालों को रोकने के लिए, और जब मनुष्य है तो मनुष्यता का प्रदर्शन समाज में हो, इस नाते ऐसी फिल्में लाना ये बहुत ही अच्छी बात है। और बहुत अच्छा लगा मुझे, और मुझे जानकारी थी ही, लेकिन जब अब मैं यहाँ इनके ऑफिस में मुंबई में आया हूँ तो इस नाते मैं उनको बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और सर अभी जैसे हमने कहा कि इतना गंभीर मामला है और जब रेप केसेस की संख्या एकदम बढ़ गई थी तब वेस्ट बंगाल में और बाकी बहुत से जगह में हमारे देश में कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए थे। तो एज अ मेंबर ऑफ द वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट आपको कभी ऐसा लगा कि जितने इनिशिएटिव्स लेने चाहिए थे उतने नहीं लिए लड़कियों की सेफ्टी के लिए? माँ बहन और लड़कियों की सेफ्टी के लिए समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। और एक मेन बात ये आई है कि राजनीतिक रूप से दल अपनी अपनी भूमिका में रहते हैं, लेकिन बहुत ऐसे दल के लोग होते हैं जो ऐसे कृत्य करने वाले, दुष्कर्म करने वालों को संरक्षण देते हैं। ये नहीं होना चाहिए, मेरा अपना मानना है। जब कोई मामला सामने आता है तो उसके पक्ष में लोग कई तरीके की जांचों का विषय ला देते हैं कि ये जांच होनी चाहिए। जबकि कोई भी बेटी है और कोई महिला है, जब आरोप लगाती है तो पहले उसका स्वयं का सम्मान जाता है। स्वयं का जब सम्मान जाता है, सम्मान खो करके कोई ऐसे ऐसा आरोप प्रत्यारोप नहीं करता है। निश्चित रूप से जब कोई बेटी इस तरीके के आरोप और जब उसके साथ कृत्य होता है तो आरोप लगाएगी और थाने जाएगी, पुलिस के पास जाएगी, तो उसमें कार्रवाइयाँ लास्टदेन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। जांच में जो भी सत्य हो असत्य हो उसके अनुरूप निर्णय हो। सर ये तो बात होगी द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल की, बट ऐसी बहुत सी मूवीज आई है जिसमें बताया गया है कि रेप कितना गंभीर मामला है। रेप लड़कियों को पूछे बिना उनको टच करना, ये सब बहुत गंभीरता से बताया गया है। तो आपको क्या लगता है ऐसी मूवीज क्या हमारी ऑडियंस को कहीं ना कहीं गाइड करती है? निश्चित रूप से ऐसी मूवीज़ समाज को गाइडेंस करती हैं। और आज तो अब सोशल मीडिया का और यूट्यूब का और फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा रोल है, और इसके माध्यम से जागरूकता आई है और लोग जागरूक हो रहे हैं, और सब स्तर पर लोग अपना अपना विषय सुझाव प्रेषित कर रहे हैं। पहले इस स्तर पर मीडिया नहीं थी तो लोगों के मैसेज कन्वे नहीं हो पाते थे, उनके सुझाव नहीं जनता के बीच में जा पाते थे, बुद्धजनों के बीच में जा पाते थे। लेकिन अब विभिन्न चैनल्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर मीडिया के माध्यम से ये सब बातें अब सबके करीब पहुंचने लगी हैं, पहुंची हैं, और इससे जागरूकता आई है। बॉलीवुड मूवीज में ऐसे कई बार दृश्य बताए जाते हैं जिनसे हमें लगता है कि लड़कियों पे रेप होना, लड़कियों को गलत तरीके से छूना एकदम नॉर्मल है। तो आपको क्या लगता है बॉलीवुड का कितना हाथ है ये सब रेप को नॉर्मलाइज करने में, रेप कल्चर को नॉर्मलाइज करने में बॉलीवुड का कितना हाथ है? बॉलीवुड का बहुत हाथ है, क्योंकि घटना भी जो भी दिखाई जाए
और उसमें दिखाने का एक तरीका ठीक होना चाहिए। और बहुत घिनौने तरीके से, बहुत फूहड़पन तरीके से उसका प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे भी एक गंदा मैसेज कन्वे होता है। इस नाते जो भी पिक्चर, जो भी ऐसी मूवी रिलीज हो, तो उनमें समाज के पक्ष को लेकर के ये विषय जरूर लाने चाहिए, जिससे कि मैसेज गंदा ना जाने पाए। योगी जी ने बहुत सारा काम किया है महिलाओं को लेकर के। अभी बिहार में हमारे डायरेक्टर सुमन मिश्रा जी योगी से मिल के आए, उन्होंने बधाई दिया कि चलिए मैं आपके साथ हूँ। क्या कुछ सरकार योगी जी के बारे में आप सर कहना चाहेंगे? शर्मा जी, हमारे मिश्रा जी के राजनीतिक संबंध सब स्तर पर हैं, योगी जी से भी हैं। जैसे मैं राज्यसभा का मेंबर हूँ, मैं भी आया हूँ, मेरे भाई जैसे हैं। और सरकार में भी, केंद्र की सरकार में भी इनके बहुत अच्छे संबंध हैं। और हमारी सरकारें, मोदी जी लगातार तीसरी बार जब भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तो युवाओं के लिए, माँ बहन बेटियों के विकास के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए लगातार मोदी जी और योगी जी और हमारे अन्य प्रदेशों की सरकारें काम करती चली जा रही हैं। निश्चित रूप से भाजपा की सरकारों के माध्यम से जन जागरण और गरीबों का विकास और बुद्धजनों का सम्मान, व्यापारियों का प्रोत्साहन, ऐसे करके बहुत एक जो हिंदुस्तान को एक ज़रूरत थी तेज गति से विकास, सामाजिक स्तर पर और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, और यहाँ की उद्योग धंधों को लेकर के, और किसी भी इंडस्ट्री में मनी विकास करने के पूरे अवसर जनता को और व्यवसायियों को मिल रहे हैं। इस नाते ये सरकारें गरीब के कल्याण और व्यापारियों के कल्याण सबके स्तर पर काम करती चली जा रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सर, आपने अभी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीबों का कल्याण और व्यापारियों का कल्याण, इतना सब हो रहा है, बट कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि सरकार अपना 100% नहीं दे रही है, अपना 100% नहीं दे रही है पूरे भारत के विकास के लिए। आज़ाद हुए बहुत लंबा समय हो गया था, और पहली बार ऐसी मोदी जी की सरकार आई है जो रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, शौचालय, यानी सरकार से लोग अपेक्षा करते थे कि मुझे रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई और दो टाइम की रोटी उपलब्ध हो सके। ये सरकार पहली बार ऐसी आई है जो शौचालय हो, मकान हो, दवाई हो, यानी उनकी मूलभूत आवश्यकताएं जो गरीब जनता की होनी चाहिए, उनकी पूर्ति इस सरकार ने की है। सर, बॉलीवुड की बात करें और हम सलमान खान को अभी याद नहीं करें तो थोड़ा है, बाबा सिद्दीकी भी हाल ही में उनका मर्डर हो गया है और अब फिर सलमान खान के ऊपर मंडरा रहा है, इस तरह की बातें, कुछ संदेश देंगे इस बारे में? बाबा सिद्दीकी और सलमान खान और फिल्म इंडस्ट्री में और जो घटना हुई है, अब मुझे इसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं है, क्योंकि पूरा मीडिया चैनल पर चला है, मैं इसमें क्या कमेंट्स करूँ। पर ऐसा कहा गया है कि बाबा सिद्दीकी की मौत सलमान खान के साथ दोस्ती के कारण हुई। तो आपको क्या लगता है, एक्टर्स जब किसी पॉलिटिशियन के साथ अपना नाता बनाते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं, तो क्या वो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम में फंस जाते हैं? क्योंकि बाबा सिद्दीकी ने ही सलमान खान को Y+ सिक्योरिटी दिलवाई थी, जिसके कारण लॉरेंस बिश्नोई को गुस्सा आ गया था या कुछ उन्हें ट्रिगर हो गया था। तो आपका इस पे क्या कहना है? नहीं, इस पर मेरा ज़्यादा कुछ डिटेल कहना नहीं, क्योंकि मुझे बहुत चीज़ें पता नहीं। जो भी है दिवाली आ रहा है, कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे देशवासियों को? दिवाली के अवसर पर मैं मुंबई आकर सभी देश के वासियों को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि ये दिवाली सबको मंगल कामनाएं लेकर के आए, सबके घरों में उजाला लाए, वैभव से भरपूर हो, लक्ष्मी आए, यही कामना करता हूँ। थैंक यू।